ओशो कहते हैं कि सिर्फ आधा घंटा भी कोई इस बात का संकल्प करे कि मैं वापस लौटना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, मैं डूबना चाहता हूँ अपने भीतर, मैं अपनी सारी ऊर्जा को सिकोड़ लेना चाहता हूँ, तो थोड़े ही दिनों में वह इस अनुभव के करीब पहुँचने लगेगा कि ऊर्जा सिकुड़ने लगी है भीतर। शरीर छूट जाएगा बाहर पड़ा हुआ। एक 3 महीने का थोड़ा गहरा प्रयोग और आपका शरीर अलग पड़ा है। इसे देख सकते हैं। जीवन क्या है मनुष्य इसे भी नहीं जानता है, और जीवन को ही हम ना जान सके तो मृत्यु को जानने की तो कोई संभावना ही शेष नहीं रह जाती। जीवन ही अपरिचित और अज्ञात है, तो मृत्यु परिचित और ज्ञात नहीं हो सकती है। सच तो यह है कि चूंकि हमें जीवन का पता नहीं, इसलिए ही मृत्यु घटित होना प्रतीत होती है। जो जीवन को जानते हैं उनके लिए मृत्यु एक असंभव शब्द है, जो ना कभी घटा, ना घटता है, ना घट सकता है। जगत में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो नितांत असत्य है। मृत्यु जैसी घटना कहीं भी नहीं घटती, लेकिन हम लोगों को तो रोज मरते देखते हैं। चारों तरफ रोज मृत्यु घटती हुई मालूम होती है। गांव गांव में मरघट हैं, और ठीक से हम समझें तो ज्ञात होता है कि जहाँ जहाँ हम खड़े हैं वहाँ वहाँ ना मालूम कितने मनुष्यों की अर्थी जल चुकी है। जहाँ हम निवास बनाए हुए हैं उस भूमि के सभी स्थल मरघट रह चुके हैं। करोड़ों करोड़ों लोग मरे हैं, रोज मर रहे हैं। और अगर मैं यह कहूँ कि मृत्यु जैसा झूठा शब्द नहीं है मनुष्य की भाषा में, तो आश्चर्य होगा। एक फकीर था तिब्बत में, मारपा। उस फकीर के पास कोई गया और पूछने लगा कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में कुछ पूछने आया हूँ। मारपा बहुत हंसने लगा और उसने कहा, अगर जीवन के संबंध में पूछना है तो ज़रूर पूछो, क्योंकि जीवन का मुझे पता है। रही मृत्यु, तो मृत्यु से आज तक मेरा कोई मिलना नहीं हुआ, मेरी कोई पहचान नहीं है। मृत्यु के संबंध में पूछना हो तो उनसे पूछो जो मरे ही हुए हैं या मर चुके हैं। मैं तो जीवन हूँ, मैं जीवन के संबंध में बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। मृत्यु से मेरा कोई परिचय नहीं। यह बात वैसी ही है जैसी आपने सुनी होगी कि एक बार अंधकार ने भगवान से जाकर प्रार्थना की थी कि यह तुम्हारा सूरज मेरे पीछे बहुत बुरी तरह पड़ा हुआ है, मैं बहुत थक गया हूँ। सुबह से मेरा पीछा होता है और सांझ में मुश्किल से मुझे छोड़ा जाता है। मेरा कसूर क्या है? दुश्मनी कैसी है ये सूरज क्यों मुझे सताने के लिए मेरे पीछे दिन रात दौड़ता रहता है, और रात भर में मैं दिन भर की थकान से विश्राम भी नहीं कर पाता हूँ कि फिर सुबह सूरज द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। फिर भागो, फिर बचो। यह अनंत काल से चल रहा है। अब मेरी धैर्य की सीमा आ गई और मैं प्रार्थना करता हूँ इस सूरज को समझा दें। सुनते हैं, भगवान ने सूरज को बुलाया और कहा कि तुम अंधेरे के पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है अंधेरे ने तुम्हारा? क्या है शत्रुता? क्या है शिकायत? सूरज कहने लगा, अंधेरा अनंत काल हो गया मुझे विश्व का परिभ्रमण करते हुए, लेकिन अब तक अंधेरे से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। अंधेरे को मैं जानता ही नहीं। कहाँ है अंधेरा? आप उसे मेरे सामने बुला दें तो मैं क्षमा भी मांग लूं और आगे के लिए पहचान लूं कि वह कौन है, ताकि उसके प्रति कोई भूल ना हो सके। इस बात को हुए भी अनंत काल हो गए। भगवान की फाइल में यह बात वहीं की वहीं पड़ी है। वह अब तक अंधेरे को सूरज के सामने नहीं बुला सके हैं, नहीं बुला सकेंगे। यह मामला हल नहीं होने का है। सूरज के सामने अंधकार कैसे बुलाया जा सकता है? अंधकार की कोई पावर ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अंधकार की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। अंधकार तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है। वह तो प्रकाश की गैर मौजूदगी है, वह तो एब्सेंस है। तो सूरज के सामने ही सूरज की एब्सेंस को कैसे बुलाया जा सकता है? नहीं, अंधकार को सूरज के सामने नहीं लाया जा सकता है। सूरज तो बहुत बड़ा है, एक छोटे से दिए के सामने भी अंधकार को लाना मुश्किल है। दिए के प्रकाश के घेरे में अंधकार का प्रवेश मुश्किल है।
दिए के सामने मुठभेड़ मुश्किल है। प्रकाश है जहाँ वहाँ अंधकार कैसे आ सकता है। जीवन है जहाँ वहाँ मृत्यु कैसे आ सकती है। या तो जीवन है ही नहीं और या फिर मृत्यु नहीं है। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम जीवित हैं लेकिन हमें पता नहीं कि जीवन क्या है। इस अज्ञान के कारण ही हमें ज्ञात होता है कि मृत्यु भी घटती है। मृत्यु एक अज्ञान है। जीवन का अज्ञान ही मृत्यु की घटना बन जाती है। काश हम उस जीवन से परिचित हो सके जो भीतर है, तो उसके परिचय की एक किरण भी सदा सदा के लिए इस अज्ञान को तोड़ देती है कि मैं मर सकता हूँ या कभी मरा हूँ या कभी मर जाऊँगा। लेकिन उस प्रकाश को हम जानते नहीं हैं जो हम हैं, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। उस प्रकाश से हम परिचित नहीं हो पाते जो हमारा प्राण है, जो हमारा जीवन है, जो हमारी पावर है, और उस अंधकार से हम भयभीत होते हैं जो हम नहीं हैं। मनुष्य मृत्यु नहीं है, मनुष्य अमृत है। समस्त जीवन अमृत है, लेकिन हम अमृत की ओर आंख ही नहीं उठाते हैं। हम जीवन की तरफ, जीवन की दिशा में कोई खोज ही नहीं करते हैं, एक कदम भी नहीं उठाते। जीवन से रह जाते हैं अपरिचित और इसलिए मृत्यु से भयभीत प्रतीत होते हैं। इसलिए प्रश्न जीवन और मृत्यु का नहीं है, प्रश्न है सिर्फ जीवन का। मुझे कहा गया है कि मैं जीवन और मृत्यु के संबंध में बोलूं, यह बात असंभव है। प्रश्न तो है सिर्फ जीवन का, और मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है। जीवन ज्ञात होता है तो जीवन रह जाता है, और जीवन शांत नहीं होता तो सिर्फ मृत्यु रह जाती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक साथ कभी भी समस्या की तरह खड़े नहीं होते। या तो हमें पता है कि हम जीवन है तो मृत्यु नहीं है, और या हमें पता नहीं है कि हम जीवन हैं तो फिर मृत्यु ही है, जीवन नहीं है। ये दोनों बातें एक साथ मौजूद नहीं होती हैं, नहीं हो सकती हैं। लेकिन हम सारे लोग तो मृत्यु से भयभीत हैं। मृत्यु का भय बताता है कि हम जीवन से अपरिचित हैं। मृत्यु के भय का एक ही अर्थ है, जीवन से अपरिचय। और जीवन हमारे भीतर प्रतिफल प्रवाहित हो रहा है, श्वास श्वास में, कण कण में, चारों ओर, भीतर बाहर, सब तरफ जीवन है, और उससे ही हम अपरिचित हैं। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी नींद में है। नींद में ही हो सकती है यह संभावना कि जो हम हैं उससे भी अपरिचित हों। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी किसी गहरी मूर्छा में है। इसका एक ही अर्थ हो सकता है कि आदमी के प्राणों की पूरी शक्ति सचेतन नहीं है, अचेतन है, बेहोश है। एक आदमी सोया हो तो उसे फिर कुछ भी पता नहीं रह जाता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से हूँ। नींद के अंधकार में सब डूब जाता है और उसे कुछ पता नहीं रह जाता कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। नींद का पता भी उसे तब चलता है जब वह जागता है, तब उसे पता चलता है कि मैं सोया था। नींद में तो इसका भी पता नहीं चलता कि मैं सोया हूँ। जब नहीं सोया था तब पता चलता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। जब तक जागा हुआ था तब तक पता था कि मैं अभी जागा हुआ हूँ, सोया हुआ नहीं हूँ। जैसे ही सो गया उसे यह भी पता नहीं चलता कि मैं सो गया हूँ, क्योंकि अगर यह पता चलता रहे कि मैं सो गया हूँ तो उसका यह अर्थ है कि आदमी जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है। नींद चली जाती है तब पता चलता है कि मैं सोया था, लेकिन नींद में पता नहीं चलता कि मैं हूँ भी या नहीं हूँ। ज़रूर मनुष्य को कुछ भी पता नहीं चलता है कि मैं हूँ या नहीं हूँ या क्या हूँ।